ये इंट्रोडक्शन के बाद हमारे आज के छोटे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। छोटे टॉपिक को कल से हम ये जो हमने स्लाइड्स बताई, कौन सी स्लाइड बताई हमने, कल से हम वन बाय वन ये सब सेशन की शुरुआत करेंगे। पेरेंटिंग क्यों, कैसे, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, पर्सनालिटी बेस्ड पेरेंटिंग, टाइमलाइन, ये फिर मोबाइल एडिक्शन वाले जो भी हमने आज भी एडिशन सजेस्ट किए वो हम करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाई पेरेंटिंग एंड स्टडी ट्रेनिंग, ये हम क्यों ले रहे हैं? आपको क्या लगता है ये ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? कोई टाइप कर सकता है क्या? एनीबॉडी वुड लाइक टू टाइप कि ये ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? व्हाई पेरेंटिंग, पेरेंटिंग क्यों सीखनी चाहिए हमें? कोई टाइप करेगा? तो पेरेंटिंग और ये स्टडी ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि मैम ने कहा, रूपाली मैम ने कहा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, किसी ने कहा बेटर फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, किसी ने कहा इजी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जनरेशन गैप। वाह वंडरफुल, अप्रिशिएट दीपा मैम, अप्रिशिएट करते हैं आपके इस मैसेज को। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल वी प्ले। अच्छा पेरेंट, वाह, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए स्वरूपा मैम के लिए। स्वरूपा, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है मुझे क्षमा करें। जोरदार ताली, एक बार ताली कैसे बजाते हैं जरा दिखाइए। और जो लोग यहाँ नहीं है वो ये डमी वाली ताली बजाए ऐसे, यस, या फिर कुछ वाली, है ना? तो बहुत अच्छे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल वी प्ले। ओके, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। वंडरफुल वंडरफुल, अप्रिशिएट, आप ही से तो सीख रहे हैं। ओके, हम चाइल्ड को अच्छे से गाइड कर पाए, वाह वंडरफुल। न्यूक्लियर फैमिली, वाह, परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट शब्द, चलो ठीक है, हाँ, उस पर कभी किसी दिन 2 घंटा बात करूंगा मैं, परफेक्ट क्या होता है। ओके, चाइल्ड को बेटर बनाना है चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, है ना? बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है, नीड ऑफ द आवर। यस, धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे इनपुट दिए। हम इनको भी नोट करेंगे, इनको भी नोट करेंगे, इनका भी स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एज अ पेरेंट हम क्या क्या रोल प्ले करते हैं, आपको कुछ आइडिया है? एज अ पेरेंट मान लो हम टीचर का रोल प्ले करते हैं, है ना? है ना? कई सारी माताएं तो बच्चे की टीचर हो जाती है, वो सिखाती है, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर, हाँ या ना, शॉप हैंड। अच्छा, आपको किसी ने ट्रेनिंग दी है टीचर कैसे बनना है, उसकी ट्रेनिंग ली है क्या आपने? कितने लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग ली है? कुछ लोगों ने ली होगी, बट 90% लोग नहीं लेते, बट टीचर बन जाते हैं बच्चे के। अच्छा चलो, और कौन सा रोल? दोस्त की भूमिका निभाते हैं, है ना? दोस्त की भूमिका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज आया है, बहुत अच्छा मैसेज आया। उन्होंने कहा कि हम कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, टीचर, फ्रेंड, प्लेयर, है ना, काउंसलर, मेंटर। अब ध्यान से सुनिए, ये सब जो रोल एज अ पेरेंट आप ये करते हो ना, मेरा आपको एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल है। ट्रेनर नाम आया है, काउंसलर नाम आया है, एक सिंपल सवाल है। मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका फ्रिज बंद हो जाता है, आपका फ्रिज बंद हो जाता है, ओके, और कोई मैकेनिक आ जाता है ठीक करने, और वो उसको समय लगता है, तो आप कई बार उसको पूछते हो ना, अरे तेरे को आता है क्या? अगर वो नहीं कर पा रहा तो हम पूछते हैं उसको, तेरे को आता है क्या, हाँ या ना? हाथ तो दिखा सकते हो यार, शर्माने का नहीं है, ईमानदारी से। और अगर वो बोले नहीं नहीं, वो क्या है एक्चुअली हमारा जो रेगुलर मैकेनिक है ना, फ्रिज का स्पेशलिस्ट, वो आज नहीं था तो मैं आ गया, तो आपने उसे बोला तुम कौन से स्पेशलिस्ट हो? तो उसने बोला मैं तो मेडिकल पे काम करता हूँ, दवाइयां बेचता हूँ। तो क्या आप उससे फ्रिज रिपेयर करवाओगे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है। पर अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मान लो आपका हॉल है या घर है, इसको डेकोरेट करना है, रिनोवेट करना है, बराबर है? और आपको 2 लोग एडवाइस दे रहे हैं। मान लो आपका दोस्त आया है, देख रहा है और वो सलाह दे रहा है, और एक कारागिर आता है जो कि 25 साल से यही काम कर रहा है, और वो आपको बता रहा है, सर मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये मैंने वो वाले साहब को, पुराने साहब के घर में किया था, इतना बढ़िया आया, हर कोई तारीफ कर रहा था, तो आप ये वाला कीजिए। तो आप वो 25 साल के एक्सपीरियंस वाले की बात सुनेंगे या दोस्त की? यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनना दोस्तों, हम हर जगह पे एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, आया ना?
सब्जी खरीदनी है तो भी हम ट्रेन हो जाते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? सब्जी बिना देखे तो वो 10 20 30 40 रुपए का सौदा भी नहीं करते। साड़ी लेनी हो तो भगवान बचाए साड़ी बेचने वाले बच्चे को, है ना? ईमानदारी से हाथ दिखा सकती है महिलाएं। है ना? तो यार जब इतना सब कुछ हम करते हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे जीवन का सबसे 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 महत्वपूर्ण जो काम है, वह काम में हम ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, एक ज़माना था, एक ज़माना था जब घर में ना नानी हुआ करती थी, दादी हुआ करती थी, है ना? बड़ी क्या कहते हैं जेठानी हुआ करती थी, ननंद हुआ करती थी, कई सारे महिलाएँ, कई सारे पुरुष। तो इस जनरेशन की 3 और इधर वाले यानी दोनों तरफ से, महिला की साइड से और पुरुष की साइड से 3-3 जनरेशन अवेलेबल होते थे और हर जनरेशन के मल्टीपल लोग अवेलेबल होते थे, हाँ या ना? मान लो दादा या दादा समान 2-3, नानी या दादी समान 2-3, चाचा, मामा वगैरह वाले 2-3, तो कई सारे लोग मिलकर अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से हमें गाइड करते थे जब हम छोटे थे। हाँ या ना? हाथ दिखा सकते हो। अब क्या हो रहा है पता है? अब वो श्लोक सच्चा हो गया। त्वमेव माता-पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो बोले अभी न्यूक्लियर फैमिली है, पिता और माता। त्वमेव माता-पिता त्वमेव, ये तो पहला टिक हो गया। त्वमेव बंधु, क्योंकि एक ही है, कई सारे लोगों के यहाँ बच्चा एक ही है, तो बोले तेरा सिबलिंग मैं ही हूँ, तेरे को कोई भाई-बहन नहीं होंगे। त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, बोले मेरे दोस्त भी मैं हूँ, तो गुरु भी मैं ही हूँ, कोच भी मैं ही हूँ, मेंटर भी मैं हूँ, है ना? ड्यूटी भी मैं ही करूँगा, टूरिंग भी मैं ही करूँगा, सब मैं करूँगा, तो यार कैसे आगे बढ़ेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 2-3 चीज़ें आ रही है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हर एज ग्रुप का और हर जेंडर का अपना एक अलग एक्सपीरियंस एंड पेशेंस होता है, हाँ या ना? मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 15 साल का एक बच्चा है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, और एक 45 चलो 35 साल की एक लेडी है, या फिर जेंट्स है, पुरुष या स्त्री, और एक 65 साल के है और एक 85 की है। क्या आपको लगता है इनके एक्सपीरियंस और पेशेंस में डिफरेंस रहता है? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिए, जब हम छोटे थे ना, हमें बाय डिफॉल्ट हमारी ज़रूरी का मैचिंग मिल जाता था। तो हमें पता होता था यार ये सिचुएशन में नानी के पास जाके बैठेंगे, क्योंकि मम्मा ज़रा गरम हो सकती है मामले में। हाँ या ना? एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो 15 साल वाले को पकड़ा या फिर 20-22 साल वाले को पकड़ा, बड़े चाचा को, यानी घर का सबसे छोटा। होता है ना घर का सबसे छोटा चाचा जो दोस्त जैसा भी होता है, उसको बोलेंगे चल मेरे को गार्डन में लेके जा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टोरी सुननी है तो बोले दादी के पास जाएँगे, है ना? अलग-अलग तरीके से हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स थे। इसी एक काम के लिए 7-8 लोग मिलके पेरेंटिंग करते थे। अच्छा मज़े वाली बात ध्यान से सुनिए, हमारे ज़माने में तो हक था पड़ोसन का भी, आया ना? यानी बच्चा अगर गली में इधर-उधर घूम रहा है और पड़ोस की चाची ने देखा, वो भी पूछेगी, "संजू किधर घूम रहा है? चल घर जा।" मार्केट में इधर-उधर बच्चा घूम रहा है, बाजू वाले हमारे अंकल आते थे अवधूत काका, मेरे बचपन में, हम तो डरते थे उनसे। आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट उस ज़माने में डरते थे अवधूत काका से। किधर भी देखा वो ऐसे ब्लू स्कूटर लेके आते थे, वो कौन-सी अवंती-ववंती कुछ स्कूटर आती थी ना, तो किधर भी हम जाए उधर से आते थे, "ए, किधर घूम रहे हो? चलो घर चलो, घर चलो।" आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एंटायर सोसाइटी यूज्ड टू बी आवर पेरेंट, हाँ या ना? तो हर कोई आपके प्रति सजग होता था। अभी तो बाजू वाले फ्लैट का बच्चा कहीं घूम रहा है, अंधेरे में जा रहा है, कुछ कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, हम इग्नोर करते थे। संस्कृति बदल गई दोस्तों, है ना? बड़ी जनरेशन का प्यार नहीं मिल रहा, बच्चों को पता नहीं है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग आई विल टेल यू, मज़े वाली बात है, हर बड़ा इंसान या तो अंकल बन जाता है, पुरुष है तो, और महिला है तो आंटी बन जाती है। बाकी कोई रिलेशन ही नहीं पता इनको। हम तो, आपको याद है फूलो देशपांडे साहब को, कभी आपने सुना होगा तो वो बताते थे। उनकी स्टोरियों में बोले एक बार ना हमारी पत्नी के, पिताजी के, भाई के, मौसी की, डैश डैश की, इसकी शादी में हम गए और वहाँ पे 80 लोग थे, तो वो पूरा 2 घंटे का ड्रामा सुना देते आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ रिलेटिव, तो आजकल के बच्चे परेशान हो जाते हैं। बोले फूफा कौन होती है, आत्या कौन होती है, मौसी कौन होती है, आई विल टेल यू, ये नहीं पता चला। अब इसके परिणाम क्या हो रहे हैं? इसके परिणाम क्या हो रहे हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों।
इसके परिणाम क्या हो रहे? हम हमारे जीवन का सबसे 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 इम्पोर्टेंट काम डेलीगेट कर रहे हैं। व्हाट्स द वर्ड? डेलीगेट कर रहे, किसी और को भागीदार तो बनाना है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो किसी न किसी और को भागीदार बना रहे। मतलब क्या कि किसी के बच्चे मान लो इसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो पालना घर होता है ना, केयर टेकर वगैरह, वो वाले जो डे केयर कहते हैं शायद उसे, डे केयर में जाते हैं किसी के बच्चे। अब वो माँ का प्यार बताएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, या दूध में कुछ पिला के बच्चे को आराम करवाएंगे। डे केयर में जाने वाले बच्चे कई बार सुस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनको आदत डाली जाती है आराम करने की। अब छोटा बच्चा एनर्जी स्पेंड करेगा, आराम करने लगेगा तो सब चीज बिगड़ जाएगी। एक्सप्लोर नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और ये हम एज अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग में सीखेंगे कि किस एज में क्या चाहिए। ओके, तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जिसकी वजह से चैलेंजेस आ गए। अब इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हो क्या रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। आजकल के बच्चे ना समय के एवज में, समय के ऑप्शन में बच्चों को चीजें दी जा रही है। तो कई बार वो कहते हैं ना कि पीपल आर टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर टू बी ओके। तो ये जो होता है ना कि मान लो हमें लोगों से प्यार करना है और बाकी चीजों को यूज करना है। थिंग्स आर टू बी यूज्ड। ओके, अब हो क्या रहा है, वी आर यूजिंग पीपल एंड वी आर लिविंग थिंग्स, क्योंकि लोग एक दूसरे को समय नहीं दे रहे। और ध्यान से सुनना दोस्तों, हमने ये सोहम गुरुकुल शुरू ही इसलिए किया है, आजकल की पीढ़ी हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे बिहेवियर से ये मान रही है अच्छी रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को चीजें प्रोवाइड करना। अब आप में से कई सारे लोग मेरे साथ एग्री शायद ना करो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके इफ वी एग्री टू डिसएग्री। बट रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं हजारों बच्चों से बात करता हूँ दोस्तों, हजारों बच्चों के, मेरे पास तो यानी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों के पेरेंट्स के इंटरव्यूज है, इनपुट्स है, जैसे अभी आपने फील किया। तो 900 इनपुट तो आपके सामने अभी है, हाँ या ना? अभी आपने देखी। तो मैं सबसे ओपिनियन लेते रहता हूँ, मेरे पास बहुत डेटा। तो बच्चे क्या सोचते हैं यार, अच्छा बच्चा मतलब क्या, माँ बाप की जरूरतों को पूरा करना। अब ये जरूरतों में टाइम शेयरिंग, बात करना, उनको सुन के लेना, उनको समय देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा उनके बचपन में, माँ बाप मुझे हर चीज देते थे एक्सेप्ट टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ध्यान से सुनिए, अगर कोई इस भ्रम में है कि बिना समय दिए संस्कार दे सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, पार्ट टाइम जॉब में पार्ट टाइम रिजल्ट मिलेगा। आई विल नॉट से कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट पार्ट टाइम रिजल्ट मिलेगा। तो कई सारे लोग आप में से ये भी पूछोगे कि सर हम तो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो क्या करें, है ना? कुछ लोग होंगे, कितने लोग वर्किंग पेरेंट है? टाइप करें WP, टाइप करें WP, मुझे जरा देखने दे कि कितने वर्किंग पेरेंट है। वर्किंग क्लास वाले दोनों भी काम कर रहे हैं। यस, तो लेट अस सी। ओके, तो वी हैव वन, हो सकता है 90 में से, तो कई सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं। ओके, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, कि किस तरीके से एज अ वर्किंग पेरेंट हम ऑप्टिमाइज करें, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करें, प्रेजेंट में कैसे रहे, बच्चों को गाइड कैसे करें। कितने लोगों को सीखना है ये कि मैं तो बिजी होता हूँ फिर भी मुझे मेरे बच्चों को संस्कार डालने हैं, फिर भी मेरे बच्चों को मुझे मेरे बच्चे में मेरी स्ट्रेंथ वाले जो काम है ना वो डालनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पता चला पिताजी तो एकदम बढ़िया तरीके से बाहर मार्केट में बहुत डायनेमिक काम कर रहे हैं और बच्चा कोने कोने में रहता है, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई सारे लॉसेस होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस, तो ये कुछ रीजंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है वर्किंग क्लास पेरेंट, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। व्हाट्स द वर्ड? सब्स्टिट्यूशन। हर जगह पे इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम एंड गाइडेंस हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और एक सबसे बड़ी बीमारी है हमारी जनता को। ओके, और मैं क्षमा चाहूंगा किसी का ईगो हर्ट हो रहा है तो माफ कर देना। ओके, वो क्या है, पहले मराठी में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा, तो कोई ये ना समझिएगा कि अचानक ये मराठी कहाँ से शुरू हो गई। बट कई सारे मराठी लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो मैं पहले मराठी में बोलूंगा। तो आजकल के पेरेंट का एक कॉमन डायलॉग है,
ओके, जो मुझे नहीं मिला, ये तो मैंने हिंदी में ही बोल दिया, चलो ठीक है हिंदी में ही बोल देते, आजकल हिंदी ज़्यादा है मेरी। तो बोले जो जो चीज़ें मुझे नहीं मिली ना, मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। और बोले जो-जो तकलीफ़ें मुझे हुई ना, उसमें से एक भी मेरे बच्चे को नहीं पता होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या है, एक गरुड़ बोल रहा है कि जब मैं पहली बार मैंने उड़ान भरी, तो मुझे ना बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरी बॉडी का वेट ज़्यादा था, पंखों में दम था, तो मेरे को शायद 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। है ना? तो मेरे जिसे कहते हैं ना शोल्डर मसल जो भी होंगे गरुड़ पंछी के उसमें दर्द हुआ। तो बोले मैं मेरे बच्चे को ना ऑटो पायलट मोड पे डाल दूँगा। ज़रूरत ही नहीं बोले कि मशीन फिट करके दूँगा ताकि वो मशीन से उड़े, उसके कंधों में दर्द ना हो। अब जिम में जाएगा नहीं, एक्सरसाइज करेगा नहीं तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी दोस्तों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज़ वेयर आई कम टू द एंड ऑफ द सेशन। और जहाँ पे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा-सा आज हमने जो बातें की है, चर्चा की है, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में सोचें। और ये पर्सपेक्टिव में एक नई दृष्टि के साथ, एक नए एंगल के साथ, एक नए विचार के साथ आप थोड़ा कागज़ पेन लें और उस पे लिखें कि आपको सच में एज़ अ पैरेंट कौन-कौन सी 3 प्रायोरिटी होगी आपकी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी चैलेंज बता दो और मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँगा तो वो अहंकार होगा, है ना? बट मैं आपको ये बात बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पक्का बता सकता हूँ। अगर मान लो 100 इंक्वायरीज़ आती है, 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 80-85 के प्रॉपर साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हम ऑलमोस्ट 79 कोचेज़ से हमने कोचिंग ली है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हैव अ लुक हियर। ये मेरे गुरु है, हैव अ लुक हियर, कैन यू सी? ये सब भगवद गीता है, इवन इधर भी भगवद गीता है, इधर भी भगवद गीता है, हैव अ लुक हियर, ये भी भगवद गीता है। और जहाँ पे मैंने अभी ये लिखा है, यहाँ है रामचरितमानस और इसके नीचे है ज्ञानेश्वरी। तो कहने का पॉइंट ये है, कहने का पॉइंट ये है कि चाहे वो टोनी रॉबिन्स हो, रॉबर्ट लियोपेल हो, एलेक्स मेंडोसियन हो, टोनी बुजान हो, टी हार्वेकर हो, अ, कोई भी हो, कोनार नील हो, एन नंबर ऑफ मॉडर्न डे कोचेस या फिर यहाँ के बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, पेरेंटिंग कोच हो या हमारे शास्त्र हो, हमने सबका अध्ययन किया है या कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया थोड़ा अंतर्मुखी हो जाइए। अंतर्मुखी समझ में आता है? इनवर्ड फोकस करें, आउटवर्ड फोकस थोड़ा कम करें, इनवर्ड फोकस बढ़ाएँ और प्लीज़ खुद को पूछें कि कौन-कौन सी 2 या 3 चेंजेस अगर आते हैं या 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ध्यान से सुनना। तो मेरी और मेरे बच्चे की पैरेंटिंग जो हम कर रहे हैं, मान लो आप और आपके जो भी है आप स्पाउस या एज़ अ फैमिली, आप जो पैरेंटिंग कर रहे हो वो ईज़ी होगी, रिलेशनशिप अच्छी होगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी और रिज़ल्ट भी आएगा। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स संघर्ष कहाँ करते हैं? प्यार बढ़ जाता है तो रिजल्ट डाउन हो जाते हैं और जब डाँट बढ़ जाती है तो प्यार कम हो जाता है, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि रिजल्ट भी अच्छे है और प्यार भी बना रहे। ध्यान से सुनना, एक नंबर बता रहा हूँ, 63% बच्चे जो होते हैं ना आजकल, जैसे एजुकेशन कंप्लीट होता है, पंछी के जैसे उड़ जाते हैं और वापस नहीं आते माँ-बाप के पास, नहीं आते। अब ध्यान से सुनिए, इंसान इसलिए नहीं आया शहर इसलिए नहीं बचा है। ये जानवरों में होता है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो चले जाते, वापस नहीं आते। पंछियों में हो जाता है, इंसानों में नहीं होता है, बट हो रहा है, बट हो रहा है। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया आज थोड़ा-सा सोचें, 1 आधा घंटा टाइम निकालें, कागज़ पेन निकालें और सोचें एज़ अ पैरेंट मेरे कौन से 2-3 बड़े चैलेंज हैं। और ये फॉर्म का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रूपाली मैम, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया कृपया हमारे ग्रुप की लिंक जो मैंने डाली है नवंबर बैच की, वो इधर चैट बॉक्स में डालें। ओके, तो अपने ग्रुप में लिंक है, मैंने अभी डाली है। ओके, पॉजिटिव पेरेंटिंग ग्रुप की लिंक
तो मेरी आप सबसे विनती है, अगर आप ये ग्रुप में नहीं हो तो ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये वो ग्रुप है जिसको हम ओपन करेंगे ताकि आप हमें सवाल पूछ सको, हम डिस्कस कर सके, कुछ क्वेश्चंस आंसर हो तो वो भी कर सके। बाकी ग्रुप में क्या होता है, कुछ खिचड़ी हो जाती है ना? है ना? तो ये ग्रुप आ गया है, अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप का नाम बता देता हूँ मैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग नवंबर बैच। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप ऑलरेडी उस ग्रुप में हो। अगर आप नहीं हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में जो भी आपको लिंक मिली है उस लिंक को क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें, और कल से हम शुरू करेंगे। कल हम देखेंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग में पहले तो टाइप्स ऑफ पेरेंट क्या होते हैं, 5 कौन से इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग के टाइप है उसको समझेंगे, उसके फायदे नफा नुकसान दोनों देखेंगे। यस, तो आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पे भी चैट बॉक्स में है, तो आप लिंक क्लिक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे से भी ग्रुप में आ सकते हो। धन्यवाद। और सभी से विनती है, कृपया इस वीडियो को या फिर ये ग्रुप की लिंक को शेयर करें, ताकि जो लोग कल भी ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो भी आज का वीडियो देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, है ना? यस। तो कल से हम पूरा साइंस ऑफ पेरेंटिंग में जाएंगे, साइंस एंड आर्ट्स ऑफ पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग कला भी है और पेरेंटिंग विज्ञान भी है ना? तो दोनों सीखने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा।